बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है। To announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया और वो यही है कि पायन हमारे पास आए, काम करें, कारोबार करने पे बहुत काम किया। लेकिन ये जो यूनियन बजट है इसमें जी बात हो रही है मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया। 12,75,000 इनकम वाला अब टैक्स नहीं देगा। मैं राणा साहब परेशान होगी, अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है ऐसी। और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ये क्या, और मिडिल क्लास को एकदम से इतना अपलिफ्ट मोदी सरकार ने किया, इनक्रेडिबल। साहब आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए, भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है, उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है। भारत का जंगी जुनून, दिफाई बजट में 9.5% इजाफा कर दिया। 78 अरब डॉलर मुख्तस करने का ऐलान। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क। परफेक्टली जो है ये बजट बनाया गया। स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह से ही इसी एंटिसिपेशन पे कि बजट हो सकता है अब की बारी कुछ उस पर अच्छे अनाउंसमेंट हो पाए, उस वजह से पहले से ही सुबह से ऊपर जा रही थी। बजट अनाउंसमेंट होने के बाद वो और ऊपर गई है और आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगी। 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने 575 बिलियन डॉलर का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफ़ा सबसे ज़्यादा फंड देता है क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नज़र आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज़्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नज़र आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा है, कभी डेवलपमेंट फंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज्यादा नजर रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे तो आपकी जो ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की दगाई में पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा है? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है।
इसीलिए बाकी लेकिन मैं यहाँ पे शुरू से ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में टसल तो एक रियलिटी है, ठीक है। अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है, अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं। अच्छा, इस बजट की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो कह रही है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। हर दफा जब बजट होता था तो इंडिया की मिडिल क्लास हमेशा नाखुश रहती थी कि मोदी सरकार जो है ये बजट बिजनेस क्लास के लिए बनाते हैं। अगर मोदी साहब के पिछले 2 टेन्योर की बात करें तो उन्होंने जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, इंडिया को रिफॉर्म करने पे बहुत काम किया। लेकिन ये जो यूनियन बजट है इसमें जी बात हो रही है मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया। 12,75,000 इनकम वाला अब टैक्स नहीं देगा। मैं राणा साहब परेशान होगी, अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है, और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही ये क्या, और मिडिल क्लास को एकदम से इतना अपलिफ्ट मोदी सरकार ने किया, इनक्रेडिबल। देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में ना मैटर करता है। सबसे आपकी जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, रेवेन्यू जनरेशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सही हो गया। अब मोदी गवर्नमेंट ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ IMF के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामला करने के बाद जब आप मसला क्या होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उन्हें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो थे और रेवेन्यू उनको पैरालाइज कर दिया, उनको इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने आवाम, और अब ये नहीं है, ये पहला नहीं है, अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि बजट इसी तरह सप्लीमेंट्री बजट जो वो आते रहेंगे। पे जरा बात कर लेना कि मोदी साहब अपने 3rd टेन्योर में मिडिल क्लास पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यही देखें ना, उनका जो टारगेट पॉइंट है ना वो भी मिडिल क्लास ही है, क्योंकि मोदी खुद मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। लोअर मिडिल क्लास के बंदे को उठा के अगर भारतवासियों ने जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट दी है तो सारी बातें उन्हें उनके साथ तवक्कुआत जो है वो भी वाबस्ता थी। अब सबसे बड़ा मेन एलिमेंट किसी भी कंट्री में होता है वो होता है इनकम टैक्स। अब पाकिस्तान में आप लोग देखें कि हमारे यहाँ इनकम की जो है ना 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो आप टैक्स फ्री हैं। 6 लाख से 12 लाख पे आप चले जाएं 5% होता है, 12 लाख से 24 लाख तक आप चले जाएं तो आपने जो रिमेनिंग डिफरेंस इनकम होती है उसका आपने 10% जो होता है वो टैक्स देना होता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत में बजट के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इस हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ख़ास तौर पर इंडिया के जो नए साल के बजट को लेकर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि इस आने वाले बजट में भारत ने अपनी फोर्सेज, अपनी आर्मी फोर्सेज के अलावा जो नारी शक्ति है उसके लिए भी अच्छा खासा बजट मुख्तस किया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पाकिस्तानी और इंडिया बांग्लादेश में चर्चा की जा रही है कि भारत ने अपने कंट्री, अपने देशवासियों के साथ साथ अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनका भी ख्याल रखते हुए जो भूटान है, भूटान के लिए भी बजट में काफ़ी ज़्यादा रकम जो है, काफ़ी ज़्यादा जो एक अच्छा खासा हिस्सा आने वाले बजट में भूटान को देने के हवाले से भी बात की है, जिसको देखकर इस टाइम पे पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी हैं वो टोटली शौक है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैरान हैं कि किस तरह से जो भारत है वो अपने नेबर कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा है। और इस हवाले से पहले आपको पता ही होगा कि जो चाइना है वो चाइना इंडिया के नेबर कंट्रीज़ और अपने जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी इस तरह से हेल्प कर रहा था। और अब जैसे ही ये खबर सामने आई है कि इस बजट में इंडिया जो है वो भूटान की अच्छी खासी हेल्प करने जा रहा है, तो इसको देखकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी तरह से शौक है, पूरी तरह से हैरान हैं। वेल, तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल कि दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।